नमस्कार, आपका स्वागत है माटी पीएस ऑन एयर पाठशाला में। टुडे वी विल लर्न एंड राइट इन ऑक्सफोर्ड एनपी इंग्लिश कोर्स बुक पेज नंबर 80, 81, लेसन 8 थैंक यू, पेज नंबर 82 लेट अस रीड, पेज नंबर 83 लेट अस लर्न वर्ड्स ग्रामर एंड इन ऑक्सफोर्ड एनपी इंग्लिश वर्कबुक पेज नंबर 42 वर्कशीट 8 थैंक यू। Let us learn grammar, this, that, these, those, and also we will write in English written copy page number 15 essay on Diwali, page number 16 lesson 8 thank you, answer the following questions जो आपको माटी ऐप के ऑन डिमांड में दिया हुआ है। Let's get started. For that we are using Oxford NP English course book page number 80 lesson 8 thank you। थैंक यू का मतलब क्या होता है? धन्यवाद। जब हम किसी को भी अच्छे काम के लिए शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तब हम इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ करते हैं? थैंक यू। स्टार्टर, हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री? लुक एट दिस पिक्चर्स, विच ट्री इज़ ईजियर टू क्लाइम, वाई? क्या आप कभी भी पेड़ पर चढ़े हैं? यहाँ पर आपको कुछ पेड़ों के पिक्चर्स दिए हैं, आप इनमें से बताइए कि कौन सा पेड़ सबसे इजी है चढ़ने के लिए और क्यों? लुक एट द ट्रीज ऑन द वे होम टुडे, काउंट एज मैनी डिफरेंट काइंड्स एज यू कैन। आपको कहीं पर जाते समय रास्ते भर पेड़ों को काउंट करना चाहिए और देखना चाहिए कि कितने अलग अलग टाइप के ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं और वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो अब आप कहीं पर भी जाएं तब ये ज़रूर से नोटिस करें कि कितने टाइप के ट्रीज़ आपको रास्ते में देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर ये जो ट्रीज़ है इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ट्री सबसे अच्छा रहेगा चढ़ने के लिए, इजी गोइंग चढ़ सकते हैं। तो ये है बनियन ट्री, ये है मैंगो ट्री, ये है बनाना ट्री और ये है कोकोनट ट्री। इसमें सबसे इजी कौन सा रहेगा चढ़ने के लिए? बनियन ट्री। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं और इसके रूट्स भी निकल रहे हैं, तो हम इसको पकड़कर इजी गोइंग इस पर चढ़ सकते हैं। फिर मैंगो ट्री उसके बाद थोड़ा इजी रहता है चढ़ने के लिए। बनाना ट्री पे तो नहीं चढ़ सकते, बहुत कमज़ोर होता है। और कोकोनट ट्री बहुत ऊंचा और बहुत लंबा होता है, तो इस पर बहुत मुश्किल से चढ़ सकते हैं। नाउ लेट अस रीड द फॉलोइंग पैसेज। अब हम ये पैसेज पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। दिस इज जूलीज हाउस, देयर इज अ प्रिटी गार्डन इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, देयर आर पिंक एंड रेड रोजेस नियर द गेट। ये जूली का घर है, इसमें प्रिटी गार्डन है इसके घर के आगे बाहर की तरफ। ठीक है, ये प्रिटी खूबसूरत, प्रिटी मतलब होता है खूबसूरत सा, प्यारा सा गार्डन, गार्डन बगीचा। फ्रंट मतलब घर के सामने। उसमें पिंक और रेड रोजेस हैं गेट के पास, पिंक और रेड रोजेस का प्लांट्स लगे हैं गेट के पास। देयर इज़ अ बिग एप्पल ट्री बिहाइंड द हाउस, एक बड़ा सा एप्पल ट्री है, बिहाइंड यानी घर के पीछे की तरफ। There are many apples on that tree, उस ट्री पर बहुत सारे एप्पल्स लगे हुए हैं। जतिन lives near जूलीज हाउस, जतिन जो है वो जूली के घर के पास वाले घर में रहता है। He comes to play with जूली in the evening, वो हर शाम को जूली के साथ खेलने के लिए आता है। पेज नंबर 81। Today Julie's mother tells the children to help her pluck some apples. आज जूली की मम्मा ने बच्चों को यानी जूली और जतिन को कहा कि हेल्प, मेरी मदद करो। प्लक सम एप्पल्स, प्लक मतलब तोड़ना, एप्पल्स को तोड़ने में, कुछ एप्पल्स को तोड़ने में
जूली की मम्मा ने कहा कि मेरी हेल्प कर दो आप दोनों। They plucked the apples and gently dropped them on the ground. वो पेड़ पर चढ़ गए और उन्होंने एप्पल्स को तोड़ के, प्लक मतलब तोड़ना, और उन्होंने ड्रॉप मतलब नीचे गिराना, कहाँ पर, ग्राउंड पर, ज़मीन पर गिरा दिया तोड़ तोड़ के। मदर सेज दिस एप्पल इज़ रेड एंड राइप। मम्मा ने उनकी, जूली की मम्मा ने क्या बोला, ये एप्पल, दिस मतलब वो, एप्पल ये वाला जो एप्पल है ये बहुत ही लाल रेड है, और राइप मतलब पका हुआ है। राइप का मीनिंग आपको यहाँ पे नीचे भी दिया हुआ है, रेडी टू बी ईटन, पका हुआ, बिल्कुल रेडी, खाने के लिए तैयार। दैट एप्पल इज ग्रीन, दैट मतलब वो, दिस मतलब ये, दैट एप्पल इज ग्रीन, वो एप्पल हरा है। सो इट इज़ नॉट राइप, वो हरा है इसलिए वो पका हुआ नहीं है, खाने के लिए अभी रेडी नहीं है। सो इट इज़ नॉट राइप। जूली प्लीज़ पुट दिस राइप एप्पल्स इन वन बास्केट। जो ग्रीन था उसको नहीं तोड़ना है, हरे वाले को, जो रेड है वो पका हुआ है उसको तोड़ना है। तो अब जूली प्लीज़, क्या आप ये एप्पल्स जो आपने नीचे गिराए हैं उसको आप एक बास्केट में डाल दोगी, एंड दोज अनराइप एप्पल्स इन अदर बास्केट, और आपको अनराइप मतलब जो बिना पके हुए ग्रीन एप्पल्स हैं उनको एक बास्केट में डाल दो, और रेड एप्पल्स को एक बास्केट में डाल दो। जूली पुट्स द एप्पल्स इनटू 2 बास्केट्स। जूली ने दोनों एप्पल्स को अलग अलग करके दोनों बास्केट्स में डाल दिया, एक बास्केट में ग्रीन एप्पल्स, एक बास्केट में रेड एप्पल। द 2 चिल्ड्रन कैरी द बास्केट्स इनटू द हाउस। दोनों बच्चे एक एक बास्केट उठाकर घर के अंदर ले गए। जूलीज मदर लुक एट द 2 बास्केट्स एंड सेज। जूली की मम्मा ने दोनों बास्केट्स को देखा और कहा, आई कैन मेक टेस्टी जैम विद दिस राइप एप्पल्स। मैं इन पके हुए रेड राइप एप्पल्स से क्या बना सकती हूँ, बहुत ही टेस्टी जैम बना सकती हूँ। आई कैन ऑल्सो मेक चटनी विद दोस अनराइप एप्पल्स। और बिना पके हुए ग्रीन एप्पल्स से मैं क्या बना सकती हूँ, चटनी बना सकती हूँ। जूली मदर मेक्स द जैम। जूली की मम्मा ने क्या बनाया, जैम बनाया। शी कूल्स द जैम एंड पॉर्स इनटू 2 बॉटल्स। उन्होंने जैम बनाकर उसे ठंडा किया और पॉर यानी भर दिया, डालना, भरना, बॉटल्स, 2 बॉटल्स के अंदर। शी गिव्स 1 बॉटल टू जतिन। उसमें से एक बॉटल उन्होंने किसको दे दिया, जतिन को दे दिया। दिस बॉटल इज फॉर यू जतिन, सेज जूलीज मदर। ये बॉटल तुम्हारे लिए है जतिन, जूली की मम्मा ने जतिन से कहा। जतिन स्माइल्स एंड सेज थैंक यू फॉर द जैम आंटी। जतिन ने आंटी को, जूली की मम्मा को स्माइल दिया और कहा, थैंक यू आंटी जैम देने के लिए। जूलीज मदर स्माइल्स एंड सेज थैंक यू फॉर द एप्पल्स जतिन। और जूली की मम्मा ने रिप्लाई में उससे कहा, थैंक यू जतिन, आपने भी मुझे एप्पल तोड़ कर दिए पेड़ से। जूली आस्क्ड, वेयर इज़ माई बॉटल ऑफ जैम मदर। जूली ने अपनी मम्मा से पूछा कि मम्मा मेरी जैम की बॉटल कहाँ है। जूलीज मदर स्माइल्स एंड सेज। जूली की मम्मा हंसी और कहा, दैट बॉटल इज़ फॉर यू जूली। उन्होंने कहा कि वो बॉटल जो रखी है वो तुम्हारे लिए है जूली। जूली हग्स हर मदर एंड सेज। जूली ने अपनी मम्मा को फटाफट से गले लगा लिया और कहा, थैंक यू मदर, थैंक यू मम्मा, आपने मेरे लिए इतना टेस्टी जैम बनाया। तो यहाँ पर सब ने मिलकर एक दूसरे की हेल्प करी। बच्चों ने मम्मा की हेल्प करी और मम्मा ने जो है बच्चों के लिए टेस्टी टेस्टी जैम बनाया। इसीलिए दोनों ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया, थैंक यू कहा। यहाँ पर 2 वर्ड्स हमने सीखे, राइप रेडी टू बी ईटिन और अनराइप नॉट राइप। मतलब जो पका हुआ होता है, कोई भी फल जो है वो पका हुआ होता है, जो खाने के लिए तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, राइप। और जो पका हुआ नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनराइप। पेज नंबर 82. Let us read Question 1. Answer these questions in complete sentences. यहाँ पर हमें इन क्वेश्चंस को पढ़ के complete sentences में आंसर देना है. A.
वेयर इज द प्रिटी गार्डन, प्रिटी यानी सुंदर गार्डन कहाँ था, तो कहाँ था गार्डन, जूली के घर के आगे, इन फ्रंट ऑफ जूलीज हाउस। बी, हु क्लाइम्स द ट्री, कौन पेड़ पर चढ़ा था, जतिन एंड जूली क्लाइम द ट्री। सी, हु पुट्स द एप्पल्स इन द बास्केट्स, किसने बास्केट्स में एप्पल्स डाले थे, जूली पुट्स द एप्पल्स इन द बास्केट्स। D, what does Julie's mother make with the ripe apples? जूली की मदर ने राइप यानी पके हुए एप्पल्स से क्या बनाया था, तो जूलीज मदर मेक जैम विथ राइप एप्पल्स। E, what does she plan to make with the green apples? जूली की मम्मा ने ग्रीन एप्पल्स से क्या बनाने का प्लान किया था, she planned to make chutney with green apples. Question 2. Look at these pictures. Find a sentence from the lesson that describes each picture. Now read the sentence, number it and underline it. यहाँ पर आपको जो पिक्चर्स दिए हुए हैं उन्हें आपको देखकर इनसे रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस पीछे चैप्टर में आपको दिए हैं उन सेंटेंसेस को आपको ढूंढना है, अंडरलाइन करना है और यहाँ पर जो पिक्चर के ये नंबर्स दिए हैं उस सेंटेंस के आगे ये नंबर डालना है और उस सेंटेंस को पढ़ना है। पेज नंबर 83। लेट अस लर्न वर्ड्स। मंथ्स ऑफ द ईयर, महीनों के नाम जो साल में आते हैं। आप सभी को 12 मंथ्स ऑफ द ईयर पता है और उनके नाम भी पता है। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12। रीड देयर नेम्स अलाउड, हमें इनके नाम जोर से पढ़ना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, हमको यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए इनको फिल करना है। 1, जे डैश इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जे से फर्स्ट मंथ यानी पहला महीना साल का कौन सा होता है, जनवरी। 2, J dash and J dash have 4 letters each and begin with the same letter. J और J से ऐसे दो कौन से मंथ्स होते हैं जिसके अंदर स्पेलिंग में 4 लेटर्स होते हैं और दोनों सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं, J और J से, तो वो कौन से मंथ होते हैं, जून एंड जुलाई। 3, S dash, O dash and D dash and with the letters बर, ऐसे कौन से मंथ्स होते हैं जो S से शुरू होता है, O से, N से और D से, और एंडिंग जो होती है उसकी स्पेलिंग में बर आता है, BER, बर। तो ये मंथ्स होते हैं कौन से, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 4, क्रिसमस इज इन डी डैश, क्रिसमस कौन से मंथ में आता है जो कि डी से स्टार्ट होता है, दिसंबर।
5. माई बर्थडे इज इन डैश। मेरा बर्थडे कौन से मंथ में आता है? तो आपका बर्थडे जिस भी मंथ में आता हो आपको उसका नाम यहाँ पर लिखना है। जस्ट लाइक मेरा बर्थडे सितंबर में आता है तो मैं यहाँ सितंबर लिख रही हूँ। आपका जिस भी मंथ में आता है आपको वो मंथ यहाँ लिखना है। लेट अस लर्न ग्रामर। यहाँ पर हम ग्रामर के बारे में सीखेंगे जिसमें हम कुछ वर्ड्स सीखेंगे। दिस, दैट, दीज, दोस। दिस मतलब ये जो आपके पास हो और हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो दिस। दैट मतलब जो आपसे थोड़ी सी दूर पे हो और उसको बोलेंगे दैट यानी वो, ये और वो। दीज मतलब जब हमारे पास एक से ज़्यादा कोई चीज़ होगी और हमारे पास रखी होगी उसके लिए हम यूज़ करेंगे दीज यानी ये सारी। दोस मतलब एक से ज़्यादा चीज़ और हमसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे, दूरी पे, तो वो सारे दोस। दिस ये, दैट वो, दीज ये सारे, दोस वो सारे। यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखेंगे। दिस इज अ डॉग। ये हमारा हाथ है तो ये पास में है थोड़ा सा हाथ के, तो इसलिए, और ये एक ही डॉग है, सिंगल, जहाँ एक चीज़ होगी, एक एनिमल होगा, वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? दिस इज अ डॉग। ये पास में है हाथ के इसलिए यहाँ पर दिस यूज़ किया गया है। ये एक डॉग है। अब यहाँ पे देखिए कैट का फोटो दिया है, वो हाथ से दूरी पर है, डिस्टेंस पे है, और कैट जो है वो सिंगल एनिमल है, एक ही है, इसलिए यहाँ क्या वर्ड यूज़ करेंगे? दैट इज अ कैट। वो एक कैट है। दिस इज अ डॉग। ये एक डॉग है। दैट इज अ कैट। वो एक कैट है। दिस इज अ बटरफ्लाई। ये हाथ के पास में है, एक ही बटरफ्लाई है, इसीलिए दिस इज अ बटरफ्लाई। ये एक बटरफ्लाई है। दैट इज अ बी। हाथ से दूर है, एक ही है, इसलिए यहाँ क्या यूज किया गया है? दैट इज अ बी। वो एक बी है। पेज नंबर 84। We use this for a thing that is near and that for a thing that is far. हम this किसके लिए यूज़ करते हैं? जो चीज़ हमारे पास होती है, और that किसके लिए यूज़ करते हैं? जो हमसे थोड़ी दूर होती है। We use this or that when we are talking about only things. हम this और that किसके लिए यूज़ करते हैं? जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। Now we will learn these and those. These are pencils. अब यहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, पेंसिल्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पर, और ये हाथ के पास में है, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? these, ये सारी। These are pencils. ये सारी पेंसिल्स हैं। Those are paint brushes. हाथ से दूर हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ हुआ? Those are paint brushes. वो सारे पेंट ब्रशेस हैं। These are flowers. हाथ के पास हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो these are flowers. ये सारे फ्लावर्स हैं। Those are trees. हाथ से दूर हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो इसलिए those are trees. वो सारे पेड़ हैं। We use these for things that are near. दीज किसके लिए? जो चीज़ें हमारे हाथ, मतलब हमारे पास होती हैं, उनके लिए दीज वर्ड यूज़ होगा। और दोज दैट फॉर थिंग्स दैट आर फार, दोज उनके लिए जो हमसे दूर होती हैं। वी यूज़ दीज और दोज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन थिंग। हम दीज और दोज वर्ड कब यूज़ करते हैं? जब हम एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बात करते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। Now we are using Oxford NP English Workbook, page number 42, worksheet 8. Thank you. Let us learn grammar. अभी हमने जो ग्रामर सीखी, this, that, these, those, उसका हम यहाँ पर यूज़ करना सीखेंगे। Hello, my name is Meera. मेरा नाम मीरा है। Here is a picture of my room. यहाँ पर ये मेरे रूम का फोटो पिक्चर दिया हुआ है।
माई ब्रदर शेयर्स द रूम विथ मी, मेरा भाई मेरे साथ इसी रूम में रहता है, हम दोनों रूम शेयर करते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट दिस पैसेज यूजिंग दिस, दैट, दीज और दोस। यहाँ पर हमें इस फोटो को देखना है और नीचे जो पैसेज दिया हुआ है उसको कंप्लीट करना है। क्या वर्ड्स यूज करके? दिस, दैट, दीज और दोस। लेट्स स्टार्ट। डैश इज माई रूम, यहाँ पर क्या बोल रही है? डैश, और इज माई रूम कमरा है, तो कैसे बताएंगे? ये मेरा कमरा है, तो ये क्या होता है? दिस, दिस इज माई रूम, ये मेरा कमरा है। डैश इज माई बेड, ये मेरा बेड है, तो ये के लिए भी क्या वर्ड यूज होगा? दिस। पास में है, मीरा वहीं खड़ी है, हम रूम देख रहे हैं इसीलिए। दिस इज माई बेड, ये मेरा बेड है। डैश इज माई कबर्ड, ये मेरा कबर्ड है। तो यहाँ पर मीरा यहाँ खड़ी है और कबर्ड थोड़ी सी डिस्टेंस पे है, तो दैट कर देंगे। दैट इज माई कबर्ड। I kept my books and toys in dash, मैं अपने बुक्स और टॉयज रखती हूँ उस कबर्ड में। तो जहाँ पर टॉयज हैं, कबर्ड है, दूरी पर है, तो एक ही कबर्ड भी है, इसीलिए हम यहाँ पर दैट यूज करेंगे। I keep my books and toys in that cupboard. Dash are my toys, वो मेरे टॉयज हैं। डैश आर माई टॉयज। अब यहाँ पर आर आ गया, अभी तक क्या चल रहा था? इज चल रहा था। इज जो होता है वो सिंगल वर्ड मतलब सिंगल थिंग के लिए यूज होता है, और आर जो होता है वो एक से ज़्यादा चीज़ के लिए यूज होता है, तो इसलिए वो मेरे टॉयज हैं, तो एक से ज़्यादा है। और दीज आर माई टॉयज, ये मेरे टॉयज हैं। कैन यू सी डैश डॉल, क्या आप वो डॉल देख सकते हैं? दैट। माई मदर गेव इट टू मी फॉर माई बर्थडे, मेरी मम्मा ने मुझे वो मेरे बर्थडे पर गिफ्ट दी थी। आई गॉट डैश टॉय ट्रेन फॉर माई लास्ट बर्थडे, मुझे मेरे लास्ट बर्थडे के लिए टॉय ट्रेन मिली थी, तो आई गॉट दिस टॉय ट्रेन। आई लव ऑल डैश गिफ्ट्स, मुझे मेरे सारे गिफ्ट्स पसंद हैं, तो आई लव ऑल दीज, ये सारे, दीज गिफ्ट्स। Now we are using English written copy, page number 15.7. We light candles and decorate our home. हम मोमबत्तियाँ जलाते हैं और अपने घर को सजाते हैं। Next, point number 8. All people wear new dresses on this festival. इस त्योहार पर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। Next, point number 9. Diwali is the most loved festival in India. दिवाली इंडिया का सबसे प्यारा त्योहार है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 10. Diwali is the big festival for Hindu
people. दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। नेक्स्ट पेज नंबर 16 लेसन 8 थैंक यू। क्वेश्चन फर्स्ट, वेयर इज द प्रिटी गार्डन? प्रिटी गार्डन कहाँ है? आंसर, द प्रिटी गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ जूलीज हाउस। प्रिटी गार्डन जूली के हाउस के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु क्लाइम्ड द ट्री? ट्री पर कौन चढ़ा? आंसर, जतिन एंड जूली क्लाइम्स द ट्री। जतिन और जूली ट्री पर चढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु पुट्स द एप्पल्स इन द बास्केट? बास्केट में एप्पल किसने डाले? आंसर, जूली पुट्स द एप्पल इन द बास्केट। जूली ने एप्पल्स बास्केट में डाले। मार्टी ऐप के ऑन डिमांड में इंग्लिश रिटन कॉपी में पेज नंबर 15 एंड 16 आपको दिया हुआ है, आपको उसी को देख के वर्क कंप्लीट करना है। Thanks for watching. So I hope this video is helpful. Write on the comments, give me your feedback. If you have any question regarding this video, I will happy to answer. Also like, share and comment. Have a nice day.